बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट जुनेद शाह और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। अच्छा, आज अल्लाह के फ़ज़ल से हमने आज दूसरी वीडियो है जो हम बनाने जा रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारा चैनल टोटली फैक्ट इंफॉर्मेशन पे की बुनियाद पे हमने ये बनाया हुआ है। आपसे हमारी ये दरख्वास्त भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आपको जिस तरह के भी कोई मसला हो इंशाल्लाह हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट्स में अपनी वो टॉपिक लिखा करें, इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग करेंगे। आज अभी तो मौजूदा हम ये यूट्यूब में ऐसे ऐसे टॉपिक देख रहे हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई जा रही हैं। हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि आखिर ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम उसकी स्ट्रगल को अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन थोड़े से हर किसी की मिसाल खामी होती, गैप होते हैं, मुझ में भी है। ये मैं नहीं कहता ये कि मैं पूरा हूँ ना, पूरा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो हम उस वीडियो को देख के हम भी इस इल्म हासिल कर लेते हैं कि आया इसमें कमी क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो पर। ये क्रिप्टो में डम एंड पम ये किस तरह आ जाता है। नाजरीन, आप यकीन माने हमने भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा नहीं है, कम किया है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और ज़्यादातर लोगों का फोकस इसी पर है। तो हमने क्रिप्टो के बारे में सोचा, देखा कि आइए ये मार्केट में पंप एंड डंप किस वजह से आ रहा है, कि आखिर ऐसी क्या वजह है। मिसाल एक तो लोग इसको देखते हैं टू पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा टेक्निकल व्यू से। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? फंडामेंटल वो होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर में कोई न्यूज़ आ गई, कोई और मिसाल मुल्क एनी जिस कंट्री में भी कोई मिसाल हंगामी हालात हो जाए, जो भी हो जाए, उसका इम्पैक्ट भी क्रिप्टो पे होता है। और टेक्निकल क्या होता है? ये जो इसके ग्राफ है अप एंड डाउन। लेकिन मेरा जो मुशाहिदा है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, टेक्निकल को समझना, टेक्निकल को समझाना इंतहाई मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो क्रिप्टो में फंडामेंटल है। और दूसरी बात ये है, ये दो मिसाल, ये जो एक्सपर्ट है क्रिप्टो वाले, इसी दो पॉइंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये लोग बहस मुबाहिसे करें। लेकिन मेरे जो ओपिनियन है, जो मिसाल मैं अभी मेरा जो मुशाहिद है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, ये दो पॉइंट तो बिल्कुल है। लेकिन इसमें जो मेन रोल वो है सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा का जो इम्पैक्ट क्रिप्टो पे होता है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये अभी इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे जो मैंने इसका जो ऑब्जर्वेशन किया है, सीपीआई डेटा कलेक्ट किया है 2017 से लेके टिल डेट तक। और बिटकॉइन बीटीसी का प्राइस भी मैंने वो किया है, ग्राफ एक टेबल बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये है कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जिसमें ना तो इन्वेस्टमेंट की कमी है, ट्रिलियन के डॉलर लोगों ने लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बीटीसी का। आखिर इतना ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है और पॉपुलर भी है, ये क्यों, क्या वजह है? एक ही जगह पे रोका है। थोड़ी बहुत न्यूज़ आ जाती है, अप एंड डाउन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है, जो असर है, वो सीपीआई डेटा का है। अगर मेरे जो पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बिल्कुल है, एक बिज़नेस है। और दूसरी बात ये कि ये अगर आप इसके पम्प एंड डंप के बारे में जानना चाहते हो, आप कोई ट्रिक सीखना चाहते हो कि किस मौके पे ये पंप होगा, किस मौके पे डंप होगा, तो ये ज़्यादातर लोगों ने ट्विटर पे एलन मास्क जो कि एक मिसाल बिजनेस टाइकून है, एक नाम है, वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रिप्टो का लोगो ही शेयर कर लेता है तो वो उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन वो आर्जी होता है, वो मिसाल ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है। लेकिन जो इसका मेन मकसद, जो मेन डिपेंड जो इस पे असर करता है, वो सीपीआई डेटा का है। सीपीआई डेटा के शेड्यूल भी मैंने अभी आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा कि किस किस डेट पे ये यूएस इन्फ्लेशन रेट, ये सीपीआई डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन रेट होता है जो महंगाई का यूएस में यही होता है। मिसाल के तौर पर ये
अगले महीने वाला जो होगा वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्यूटर स्क्रीन पे बता दूंगा कि किस टाइम पे किस डेट पे ये सीपीआई डेटा ये लोग रिलीज़ करेंगे। जब लोग ये सीपीआई डेटा इसका रिलीज़ होगा, अगर मौजूदा जो करंट है वो 8.2% है, 8.2। अगर मैं आपको पहले से इसकी प्रोडिक्शन करता हूँ, पहले से बता देता हूँ, अगर ये 7 में आ गया फॉर एग्जांपल 7.5 7.6, तो इंशाल्लाह आप इसमें देखें कि इसमें किस तरह का पंप आता है। तो अभी मेरा जो आप लोगों से मिसाल मशवरा है कि बीटीसी का प्राइस अब से इससे नीचे नहीं जाएगा। ये डिपेंड कब करेगा, ये जब नेक्स्ट मंथ दिसंबर में नवंबर का सीपीआई डेटा आएगा तो उस पे पंप एंड डंप का आपको वाजे में पता चल जाएगा। तो चलो ठीक है, अभी हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाते हैं। जो स्टडी जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आप हमारे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए, पॉज कर। तो ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा और आपको वो सब कुछ जो मैंने स्टडी किया है उस पर काफ़ी वर्किंग की है कि सीपीआई डेटा क्या होता है और इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे क्या होता है। अभी देखिए, ये सीपीआई डेटा है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये सीपीआई डेटा किसकी तरफ से आता है? ये यूएसए की तरफ से आता है। यूएसए की तरफ से आता है, मिसाल अमेरिका में। ये अमेरिका का डेटा है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार अभी मौजूदा दौर में दुनिया की ज़्यादातर इकॉनमी पे अमेरिका का ही होल्ड है। तो ये क्रिप्टो मिसाल इसका भी ये अप एंड डाउन जो इसमें हो रहा है आ रहा है, ये सब कुछ अमेरिका से हो रहा है, क्योंकि वहाँ का इन्फ्लेशन रेट अगर ज़्यादा हो तो उसका असर भी क्रिप्टो पर होता है। अभी देखिए, ये इस पूरे महीने का चार्ट है कि किस दिन पे हमने इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा रिलीज़ करना है। अभी देखिए, ये पिछली बार जो अक्टूबर का डेटा था वो हमारे साथ 10 नवंबर 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे, ये सुबह के 8:30 बजे अमेरिका का है, ये पाकिस्तान का नहीं है। तो वहाँ के 8:30 बजे होंगे, यहाँ के दोपहर रात जो भी हो। मिसाल अभी जो आगे वाला डेटा आएगा ना, आगे वाला डेटा वो 13 दिसंबर सुबह 8:30 बजे को रिलीज़ होगा। इस डेटे पे डिपेंड है। अगर अभी जो डेटा आया था उस पे इन्फ्लेशन रेट था 8.2%। अगर ये 13 दिसंबर को डेटा आएगा 8.2% से कम होगा तो इसमें मैं आपको 110% कहता हूँ कि इसमें बिटकॉइन में क्या आएगा, पंप आएगा। अगर इन केस ये 8.3 भी हो गया तो ये और भी नीचे जा सकता है। तो ये एक छोटी सी कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ जो डेटा मैंने लिया है 2017, 18, 19, 20, 21, 22 का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जनवरी में ये 2017 का जनवरी सीपीआई डेटा है, 2018 का सीपीआई डेटा है, 2019 का है, 2020, 21, 22 का है। ये आपके सामने ये जनवरी में 2017 जनवरी में सीपीआई डेटा था 2.5, क्योंकि हम सबको पता है ये बिटकॉइन जो है ये 2010 में इसकी माइनिंग शुरू हुई थी कंप्यूटर पे, क्योंकि उस वक़्त मेन वजह ये था कि मोबाइल पे इसलिए पॉसिबल नहीं था कि उस वक़्त एंड्रॉयड सेट नहीं था, तो इस वजह से ये कंप्यूटर पे ये इसकी माइनिंग शुरू हुई थी। तो आहिस्ता होते मिसाल 2017 का इसका जो चढ़ाव था वो 2017 से शुरू हुआ है, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग इस पर भरोसा ही नहीं करते थे क्योंकि यार ये स्कैम है जो भी है, लेकिन उस वक़्त जो मिसाल कह रहे थे वो आज अफसोस कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए 2.5 जनवरी में था और इसका प्राइस देखिए आप 998, ये 998.33 डॉलर। 2018 में ये इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन रेट 2.1 आ गया, तो देखिए ये आपके सामने है 1.6, फिर ये 2.7, फिर 7,200, 1.4। ये इसका पंप एंड डंप, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें 2021 में जो बिटकॉइन आसमान पे चढ़ा था ये आपके सामने है। 2021 जनवरी 1.5 था तो ये 29,000 का हुआ था, ये पहली बार फर्स्ट टाइम था 29,000 का, फिर 1.7 और 33,000। मिसाल ये इससे ये कुछ नहीं था, ये बहुत ज़्यादा कम था, इसका रेट बहुत ज़्यादा कम, इन्फ्लेशन रेट कम था। मिसाल ये 1 से लेके 6 तक
1 से लेके 6 तक। देखिए इधर 6.8 था तो BTC का प्राइस क्या था 61,000। एवरेज क्या था 4.5। कोई नहीं था, कोई मसला नहीं है क्योंकि अप एंड डाउन इतना आ जाता है। अभी देखिए ये 2022 में जनवरी में इसका 7.5 था। बिटकॉइन का प्राइस 47,000 को आ गया, फिर 7.9, फिर बिटकॉइन का प्राइस 38,000, फिर जब 8.5 तक पहुंच गया तो देखे हमारे साथ बिटकॉइन का प्राइस 19,269 था, यानी कि 44,000 से डाउन हो गया 19,269 तक। फिर थोड़ा कम आया, अब 19,000 है। ये सारा आपके सामने है। ये भी मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिटकॉइन में जो मौजूदा मार्केट कैपेसिटी है, जो मिसाल इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है वो $4 ट्रिलियन है, $4 ट्रिलियन। और इथेरियम 1.5 ट्रिलियन इसमें करंट इन्वेस्टमेंट है। USDT में 68.4 बिलियन है, BNB में 40.3 बिलियन। अगर ये इनके साथ होता तो देखो $4 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि 42 बिलियन पे तो पूरा मुल्क श्रीलंका जैसा मुल्क बैंकरप्ट हुआ था। तो ये एक BTC में $4 ट्रिलियन है। तो ये मेरे तो आपको यही मशवरा है कि आप CPI डेटा आप अपने साथ रखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट करते हैं अप एंड डाउन में। अभी जो मौजूदा रेट है 19,000 है, इससे ना ये नीचे जाएगा। ये कब तक होगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगला जो CPI डेटा आ रहा है 13 दिसंबर तक, इस पे डिपेंड है। ये मिसाल 19, 20, 22 तक भी अभी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकता है। बिल्कुल ये आप 100% लेके, अगर ये 13 दिसंबर पे 8.3 से 8.5 हो गया तो आप समझे कि ये डेटा और भी नीचे आ रहा है। अगर 7.6, 8 इस तरह हो गया तो ये मे भी पॉसिबल है 25 से 30 हज़ार तक जा सकता है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी, हमारी वर्किंग थी इसके बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमारा बहुत टाइम लगता है और बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।